जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी मैथ्स पर। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम हमारा 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10। तो इजी है, 5x प्लस 2x यानी कि 5 2 जा 10 और दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 5, फिर आगे वाले में से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें देखना होता है कि ये वाले जो ब्रैकेट में है ये वैल्यू हमेशा बराबर आनी चाहिए। जब इन दोनों में से इसको कॉमन लेंगे तो ये पहले x प्लस 2 यहाँ बाद में बच जाएगा। तो अब हमारी जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है -5 और -2, क्योंकि x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये -5 और x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2। तो हम इसको अल्फ़ा और इसको बीटा कह सकते हैं। अब जैसा कि हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आप सभी को पता होगा कि सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो फॉर्मूला होता है -b/a। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमारा x वाला कोफिशिएंट होता है b। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन में बात करता हूं तो x का कोफिशिएंट है 7, तो -7 और x² का कोफिशिएंट है 1। तो हमें यहाँ से आंसर मिला -7। जब मैं अल्फ़ा और प्लस बीटा करता हूँ यानी कि -5 और -2 करता हूँ तो यहाँ से भी हमारा -7 आ रहा है। तो रिलेशन जो है हमारा वो दोनों के बीच में वेरीफाई हो गया है। अब सम हो गया है तो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा c/a। यहाँ पर c हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू हम देख लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है हमारी 10 और x² का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ से आया 10। अगर मैं -2 और -5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से भी हमारा प्लस का 10 आता है, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है। और इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।